हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग 23-25 का सेमेस्टर 1 का पेपर 2 क्वेश्चन दैट इज कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन क्वेश्चन एनालिसिस देखने वाले हैं। आज है 29 मई और 29 मई को आज इसका एग्ज़ाम था। तो चलिए देखते हैं कि आप लोग कितना सही किए हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया और आप कौन कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। सो स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल ग्रुप ए हमारा 10 क्वेश्चन का था, 20 मार्क्स का। ठीक है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है, मतलब फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये हम लोग बहुत अच्छे से किए थे। अगर आप लेक्चर देखे होंगे तो आप ये करके गए होंगे कि भाग 2 में क्या गया है, भाग 3 में क्या गया है, पार्ट 1 में क्या गया, पार्ट 4 में क्या गया, तो ये भाग 3 में क्या गया है। ठीक है, आर्टिकल 351 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच लैंग्वेज, मतलब संविधान के अनुच्छेद 351 में किस भाषा के विकास के लिए प्रावधान है, तो हिंदी भाषा के लिए। 51A आप देखे होंगे। ठीक है, तो ये आपका किसके लिए, हिंदी के लिए है। समझ गए। नेक्स्ट है, गुरुकुल प्रणाली में समावर्तन का अर्थ है, मीनिंग ऑफ समावर्तन इन गुरुकुल सिस्टम में। गुरुकुल प्रणाली में समावर्तन का क्या अर्थ है, विद्यालय वापस होना। ठीक है, रिटर्निंग होम, घर वापस होना। एंड देखिए जैसे यहाँ पे दिस संस्कार इज परफॉर्म्ड अपॉन रिटर्न ऑफ द चाइल्ड आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन। गुरुकुल शिक्षा में क्या होता है कि आपको शिक्षा ग्रहण करके, शिक्षा कंप्लीट करके आपको क्या होना है, कहाँ वापस होना है, घर वापस होना है। तो इसका क्या होता है, रिटर्निंग होम। ठीक है, नेशनल नॉलेज कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड इन, देखिए जो NKC है ना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जिस भी ईयर के स्टूडेंट आप देख रहे हो इस क्वेश्चन को, तो आपको NKC आपको करके ही जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 2005 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, इक्वलिटी बिफोर लॉ इज रिलेटेड टू, विधि के समक्ष समानता संबंधित है। ठीक है, किसके है, आर्टिकल 15 से, आर्टिकल 16 से, तो आर्टिकल ये 14 से, और आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ये सब जो है आपको करके जाना अच्छे से। अब जिस भी सेमेस्टर, अब जिस भी सेशन के स्टूडेंट आप देख रहे हो इसको, तो ये सब अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 1948 में कौन सा आयोग स्थापित हुआ था। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग हुआ था 1948 टू 1949 में। ठीक है, नेक्स्ट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन इज रिलेटेड टू, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता संबंधित है आर्टिकल 44 से। देखिए थोड़ा सा भी अगर आप सही से पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा जो पढ़ेंगे आप, उसी में जो डाटा आता है बस उसको याद रखेंगे, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर लोगे, बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव कर लोगे, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट है, व्हेन डिड बेसिक एजुकेशन स्टार्ट इन इंडिया, बुनियादी शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी, तो 1937 में हुआ था। ठीक है, अब शिक्षा संरचना 10+2+3 संबंधित है किससे, NP 1986, NEP 1968, POA 1992 और नन ऑफ दी, तो ये संबंधित है 1968 से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है डेलर्स रिपोर्ट, ये अपने आप में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डेलर्स रिपोर्ट में कितने स्तंभ का बात किया गया है, 4 स्तंभ का बात किया गया है। तो जैसे लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी और लर्निंग टू नो एंड लिव टू टुगेदर, मतलब कि लिव टू लर्न टुगेदर। चलिए नेक्स्ट समझते, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा के लिए सीखना, मतलब लर्निंग टू एजुकेशन। तो ये है ही नहीं डेलर्स रिपोर्ट में। ओके, सब हम लोग ग्रुप बी का क्वेश्चन देखेंगे कि ग्रुप बी में क्या करना है। तो यहाँ पे आपको 5, देखिए प्रीवियस में आप देखे थे कि आपको क्या करना था, 5 मार्क्स में 4 क्वेश्चन करना था, 5 मार्क्स का। लेकिन अब जब ऐसा जब आ जाता है ना क्वेश्चन, तब थोड़ा डिफिकल्टीज हो जाता है, क्योंकि आपको 5 क्वेश्चन करना है 4 मार्क्स के लिए, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो ऐसा जब भी आएगा, थोड़ा सा आपको होशियारी से काम लेना, थोड़ा सा मतलब टाइम जितना हो सके आपको मैनेज करके, और थोड़ा सा स्पीड आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 4 मार्क्स के लिए आपको 5 क्वेश्चन करना है। ठीक है, फर्स्ट है शिक्षा और समाज में संबंध, ये आपको आप बहुत अच्छे से लिखे होंगे, क्योंकि इसका भी आपको लेक्चर प्रोवाइड करवाया गया था, ये भी क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया था। शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन नहीं अपलोड हुआ था, तो होप मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आपने पहले से पढ़े होंगे और आप इसको भी किए होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको समानता के बारे में थोड़ा सा आपको लिखना था, उस पर शैक्षिक अवसरों की समानता लिखना था। शिक्षा में वैश्वीकरण के क्या लाभ हैं, अगर आप वैश्वीकरण पढ़े होंगे, वैश्वीकरण का टॉपिक, तो आप शिक्षा, ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से किए होंगे। महिला सशक्तिकरण एज यूजुअल बहुत ईजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर कोई ये लिखे होंगे।
ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप में ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वलिटी, समता और समानता के बीच अंतर। नेक्स्ट है शिक्षा में प्रौद्योगिकी क्यों आवश्यक है, मतलब वाई इज टेक्नोलॉजी एसेंशियल इन एजुकेशन। तो ये अगर नहीं भी पढ़ के गए होंगे ना, थोड़ा सा अगर आप अपना दिमाग लगाओगे, ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है शिक्षा के लिए। ठीक है, तो अगर आप अभी देखो कि मैक्सिमम जो चीज़ है रिलेटेड टू एजुकेशन, विदाउट टेक्नोलॉजी पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा आप समझो कि अगर टेक्नोलॉजी नहीं है ना, तो हम एजुकेशन भी वेल मैनर से और वेल मैनर एजुकेशन हम नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो बहुत बड़ा रोल है टेक्नोलॉजी का एजुकेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 14-15 आपको डिस्कस करना था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में शिक्षा के मूल अधिकारों पर चर्चा करें, तो आपको ये लिखना था। तो टोटल आपको 5 क्वेश्चन करना था। तो अब आप बहुत अच्छे से किए होंगे, क्योंकि सब क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं ग्रुप सी। ठीक है, ग्रुप सी आपका क्या है, इसमें आपको 4 क्वेश्चन करना है। देखिए ये अब यहाँ पे थोड़ा प्रीवियस आप पेपर 1 में देखे थे कि आपको 8 मार्क्स के लिए 8 मार्क्स के लिए 5 क्वेश्चन करना था। अब यहाँ पे 10 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चन करना है। तो ये थोड़ा सा अच्छा आपको दिया, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 4 ही करना है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे टाइम आपको मिल जाएगा। ठीक है, डेलर प्रतिवेदन के प्रमुख, जो डेलर्स रिपोर्ट आपको लिखना था, जो 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट को अच्छे से डील करना था यहाँ पे। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा प्रणाली में आधुनिकीकरण की आवश्यकता और महत्व पर चर्चा करें कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में अभी जो मॉडर्नाइजेशन है उसका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसको लिखना था। 12th नंबर है कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका क्या है, मतलब व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन, मतलब कि वीकर सेक्शन में एजुकेशन का क्या रोल है, आपको वो लिखना था। ठीक है, 13 है प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषता। एंड नेक्स्ट नई शिक्षा नीति 1986 द्वारा उठाए, मतलब कि आपको 1986 एजुकेशन पॉलिसी आपको यहाँ पे लिखना था और महत्वपूर्ण कदम लिखना था। 15 क्वेश्चन है विकसित एवं विकासशील देशों में सामाजिक समता का महत्व क्या है। तो ये सब क्वेश्चन था, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा हमको ये लगा जो आप लोग नहीं कर पाएंगे या फिर थोड़ा सा डिफिकल्टीज हो सकता है। अदरवाइज सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा आप लोग करके आए होंगे। होप मिलते हैं पेपर 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में। और एक इम्पॉर्टेंट बता दूं, मैं कम्युनिटी में आपको पेपर 3 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दी हूँ। वहाँ पे बहुत सारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं और कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं जो आपको आपके एग्ज़ाम से पहले मिल जाएंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू।